चुगताई ज़ात चंगेज खान के बेटे चुगता की नस्ल से मंसूब है, जो एक तुर्क कबीला था। चुगताई एक कबीला भी है और एक ज़बान भी। कबीला चुगताई मंगोलों के कबीले बोरजगेन की शाख से था, जो चंगेज खान के दूसरे बेटे चुगताई खान की औलाद में से है। वस्ती एशिया और हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले तैमूरी शाही खानदान का नस्ली ताल्लुक, जिसे आम तौर पर मुगलिया खानदान कहा जाता है, कबीला बोरजगेन बरलास से था, और तैमूरी सलातीन चंगेज खान की औलाद में से नहीं थे, बल्कि चंगेजियों और तैमूरियों का एक ही जद अमजद तोमने खान था। चुगताई खान ने अपने तख्त पर अमीर तैमूर के जद अमजद करचार नौयान बरलास को बिठाया था, जो रिश्ते में चंगेज खान का चचाजाद भाई था, जिसकी वजह से बाद में चुगताई और बरलास को एक ही समझकर लिखा जाने लगा। इसी वजह से बरलास कबीले को भी चुगताई लिखा जाता है। चुगताई सल्तनत में राइज जबान को चुगताई तुर्क कहा जाता था, और मुगल बादशाह ज़हीर उद दीन बाबर की जबान भी चुगताई तुर्क था, जो तुर्की जबान के कई लहजों में से एक लहजा है, जो कारलूक लहजे से ताल्लुक रखती है और अब उज़्बक जबान की शक्ल में मौजूद है। इस जबान की वजह से अमीर तैमूर और ज़हीर उद दीन बाबर चुगताई तुर्क कहलाए। इसलिए इन बादशाहों की औलादें भी चुगताई ही कहलवाती हैं। चुगताई खानदान के लोग वस्ती एशिया के ममालिक उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह और जनूबी एशिया के ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जम्मू व कश्मीर और अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। चुगताई की असल कुनियत के तौर पर चुगताई नस्ल में पैदा होने का दावा किया जाता है, जैसा कि चुगताई खान की औलाद और जानिशीनों ने लिया था। उम्र फिरोज चुगताई, अली अमजद काजी और काई सुलेमान चुगताई कबीले की औलाद हैं, जो तैमूर से शुरू होने वाले खानदानी शजरा का ताज़ा तरीन रिकॉर्ड रखते हैं। अमीर तैमूर गोरगन साहिबरान, जिसे उर्दू में आमतौर पर चंगेज खान तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। चंगेज खान मंगोल साल 1162 ईस्वी में पैदा हुए और वफात अगस्त 1227 में हुई। तीमोजिन मंगोल सल्तनत का बानी और शहंशाह अजीम खान था, जो उसकी मौत के बाद तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल सल्तनत बन गई, और उनकी औलाद में जोजी खान, चुगताई खान, ओक्ताई खान, तोली खान है। इसी तरह चुगताई से पैदा होने वाली नस्ल चुगताई कहलाने लगे। एशिया में चुगताई मुगलों की जबान थी। चुगताई या चुगताई जबान कभी वस्ती एशिया में वसी पैमाने पर बोली जाती थी। 20वीं सदी के अवाइल तक ये इल्म व अदब की बड़ी जबान थी, मगर फिर ये नापैद हो गई। ये जबान तुर्क जबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है और बाईसगीर के इब्तिदाई मुगल हुक्मरानों की मादरी जबान थी। बादशाह बाबर ने बाबरनामा इसी जबान में लिखा था। मिर्जा गालिब के आबाओ अजदाद यही जबान बोलते थे। ये हिंदी और उर्दू पर खासी असरअंदाज हुई। निजामुद्दीन अली शेर नवाई चुगताई जबान के नुमाइंदा शायर और लिखारी थे। अलावा अजीम वो सियासतदान, माहिर लिसानियात, सूफी और मुसव्विर थे। वो 9 फरवरी 1441 ईस्वी को हरात में पैदा हुए और 3 फरवरी 1501 ईस्वी को वफात पाई। हरात इन दिनों तैमूरी सल्तनत में शामिल था। चुगताई जबान उज़्बक और ओयगूर की पेशरो है। इसे कदीम उज़्बक और कदीम ओयगूर भी कहा जाता है। उसका रिश्ता तुर्क जबानों के खानदान कारलूक से है। ये इस कदीम तुर्क जबान से बरामद हुई, जो किसी जमाने में वस्ती एशिया में राब्ते की जबान थी। इस पर अरबी और फारसी दोनों का बहुत असर पड़ा। तैमूरी सल्तनत में इसने उरूज पाया। 20वीं सदी के अवाइल तक सोवियत इस्लाहात से कब्ल ये वस्ती एशिया में इल्म व अदब की जबान रही। 1921 में जब उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन चुका, तो चुगताई जबान के बजाय मकामी उज़्बक लहजे को तरवीज दी गई। चीन के चिंग सिलसिला शाही, जिसका उरूज 1644 था 1912 ईस्वी तक था, उसने चीन में बोली जाने वाली जिन बड़ी जबानों की लुगात तैयार करने के अहकामात जारी किए थे, इनमें चुगताई जबान भी शामिल थी। तुर्की की यूनिवर्सिटियों में चुगताई तुर्की अब भी पढ़ाई जाती है और उसे तुर्क वर्से का हिस्सा समझा जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।